बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज की हमारी तहकीकी रिपोर्ट कादियानियों को अक़लियती कमीशन की लिस्ट में शामिल करने के बारे में है। बराए मेहरबानी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आज के इस फैसले के हक़ाइक़ समझने के लिए वीडियो एंड तक देखिए और कमेंट में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि आज कादियानियों को अक़लियती कमीशन में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह खबर आने के बाद से कुछ लोगों ने प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया। हमारी इस वीडियो का मकसद आज के इस फैसले से मुतल्लिक़ पसे पर्दा हक़ाइक़ आपको बताना और हुकूमत पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ होने वाले प्रोपोगंडे को काउंटर करना है। और इस वीडियो का मकसद आप लोगों को फैक्ट एंड फिगर बताना और इस फैसले के बाद आने वाले वक्त में कादियानियों की पाकिस्तान में क्या हैसियत होगी। बिला तखीर चलते हैं अपने आज के मौजू और एनालिसिस की तरफ। जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस फैसले से कादियानियों को आज़ादी मिल गई और वो आज़ादी से अपनी इबादत गाहें बना सकेंगे, जो कि मुकम्मल झूठ है और इसमें कोई हकीकत नहीं, क्योंकि कादियान के लिए बाकी मज़हब से अलग कानून है और ये बात 1973 के आइन में बताई गई है। इस फैसले से इन पर वो कानून और पाबंदियां खत्म नहीं हुई, क्योंकि आइन के इस कानून को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट और सेनेट में 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है, जबकि आज का ये फैसला मामूली इजलास में किया गया है। और इस इजलास में ये फैसला करने का मकसद ये था कि कादियानी इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर सादा लोग मुसलमानों को वर्गलाते हैं, जबकि अक़लियत कमीशन में शामिल होने से रियासती तौर पर कादियानी गैर मुस्लिम डिक्लेयर हो चुके हैं। जैसा कि आप सबको इल्म है कि इस्लामी मुल्क में अक़लियत गैर मुस्लिम लोगों की कम्युनिटी को कहा जाता है। आईने पाकिस्तान में इन पर लगी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। आज के इस फैसले से लोगों को वर्गलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये कादियानियों से हमदर्दी है, जबकि आईने पाकिस्तान की रूह से ना तो ये दीगर अक़लियतों की तरह अपना मजहब तब्दील कर सकते हैं और ना ही पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकते हैं और ना ही ये अपने मजहब की तबलीग कर सकते हैं, ना खुद को मुसलमान कह सकते हैं और ना ही अपनी इबादत गाह को मस्जिद का दर्जा दे सकते हैं। और इन पर ये तमाम पाबंदियां इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर पाकिस्तान के 1973 के आइन में बरकरार हैं। ये पाबंदियां इन पर क़यामत तक रहेंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है और पाकिस्तान में काला रसूलुल्लाह का अलम ही बुलंद रहेगा। याद रखिए, इनको अक़लियतों की लिस्ट में इसलिए शामिल किया गया है कि ये दुनिया भर में खुद को मुसलमान जाहिर करते थे। आपको ये भी बताते चलें कि इन सब पाबंदियों को खत्म करने के लिए सेनेट में बिल मंजूर होता है, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत होती है, जो बिल्कुल एक नामुमकिन बात है, जो इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कभी नहीं होगा, क्योंकि हुर्मत रसूल पर पाकिस्तान में कई मुजाहिदों और गाजियों ने अपनी जान के नजराने पेश किए और आइंदा भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कुर्बान होने के लिए हजारों सर मौजूद हैं और बतौर मुसलमान हम इनको दुनिया का बदतरीन काफिर समझते हैं, जिस पर कोई दो राय नहीं। इसराइल और यहूदी लॉबी और उनके छोटे बड़े सेटअप कान खोल कर सुन लें कि जब तक मुल्के खुदादाद पाकिस्तान में वतन के पुरस्रार बेटे हैं, इनका लॉन्च करदा कोई सेटअप कामयाब नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह बकाए इस्लाम ही बकाए पाकिस्तान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग रडार न्यूज। इस्लाम और पाकिस्तान ता कयामत जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान और ISI पाइंदाबाद।